राघव चड्ढा जी, क्योंकि आप भी पूरे दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूं कि अब वक्त आ गया है कि आप इस बहस में आ जाएं और ये बताएं। उनका यह आरोप है कि जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तैयारियां, वो कह रहे हैं कि हमने राज्य स्तर पर पहले वैक्सीन का इंतजाम किया, खुद भी बिडिंग करके लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी प्रोक्योर किया और उसके बाद वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आपने क्या ऐसा किया था? कहां पर चूक है, कितनी कमी है और क्या तस्वीर देश को बताएंगे? देखिए, चूक क्या है आपको समझना होगा। इस देश के अंदर मार्च के महीने में हम लगभग, अगर मैं आपको आंकड़ा दूं तो 25 लाख लोगों को इस देश में रोजाना टीका लगा रहे थे। मैं देश की बात कर रहा हूं, अभी दिल्ली पे आऊंगा। ये आंकड़ा अप्रैल के महीने में बढ़कर 35 लाख, 40 लाख, एक दिन 42 लाख टीके एक दिन में लगे। जो अप्रैल में 42 लाख एक दिन में पहुंच गया, वो आंकड़ा घटकर आज मई में 18 लाख पे आ गया है, जबकि मई के महीने में हर व्यक्ति को, जो एक एडल्ट है 18 साल की अधिक आयु है जिसकी, उसको लग सकता है। तो 42 लाख प्रतिदिन जिस देश में टीका लग रहा था, आज मात्र 18 लाख प्रतिदिन लग रहा है। ये क्यों लग रहा है? ऑर्डर प्लेस किया कि नहीं किया, ये सारी चीजें तो मैं दस्तावेज अभी साथ लेकर बैठा हूं, सारे रख दूंगा कि कैसे कैसे दिल्ली सरकार ने 21 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को चिट्ठियां लिखकर कहा कि हमें, एक मैन्युफैक्चरर को बोला हमें 66 लाख डोज दे दीजिए, दूसरे को कहा 80 लाख डोज दे दीजिए। कुल मिलाकर पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को टीका लगवाने के लिए हमने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए। समस्या ऑर्डर प्लेसमेंट की नहीं है, समस्या सप्लाई की है। सप्लाई की क्यों है? क्योंकि इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स का, अंजना जी, उत्पादन पूरा नहीं हो पा रहा है, उत्पादन की क्षमताएं सीमित है। अब कहां कहां उत्पादन में कमी आई, मैं आपको बड़ी जल्दी छोटे से में बता देता हूं, आधा मिनट लूंगा। पहली चीज यह है कि जो उत्पादन देश में हुआ भी जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में, उसमें से पेश कीमती, जान बचाने वाली वैक्सीन को, 6.5 करोड़ वैक्सीन को भारत देश ने एक्सपोर्ट कर दिया 84 देशों को, नाइजीरिया, युगांडा जैसे देशों को, और भारत के लोगों को नहीं लगाया। अगर मुंबई और दिल्ली की आप आबादी को जोड़ें, ये 6.5 करोड़ दिल्ली और मुंबई की आबादी को अगर हम वैक्सीनेट करने में इस्तेमाल करते तो सारी आबादी 2 डोजेस पूर्णतः सुरक्षा कवच पहन लेती। लेकिन भारत सरकार ने ये नहीं किया। शायद अंतरराष्ट्रीय मंच पे वाहवाही लूटनी होगी, होगा कि सैर सपाटे का न्योता आ जाए किसी बड़े देश से। दूसरी चीज, आज हमारी एक सुझाव ले लीजिए हमसे। हमारा सुझाव ये है कि आज हमारे देश में, भारत देश में वैक्सीन बनाने की क्षमता है, लेकिन ये जो 2 वैक्सीन बन रही हैं, ये अभी हम केवल 2 मैन्युफैक्चरर्स पे पूरी तरीके से निर्भर हैं। ये दोनों मैन्युफैक्चरर्स 135 करोड़ आबादी की जीवन पे पूरी तरीके से प्रभावित हैं। आज हमें इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स से ये फॉर्मूला लेकर इस देश की कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बांट देना चाहिए। ये आपस में अपना रॉयल्टी का एग्रीमेंट करते रहे, उससे किसी को परहेज नहीं है। लेकिन जब फॉर्मूला हमारे पास है बनाने के लिए, और खास करके भारत बायोटेक, जिसने अपनी वैक्सीन आईसीएमआर, भारत देश की संस्था के साथ पार्टनरशिप में बनाई है, अगर वो फॉर्मूला, अंजना जी, सार्वजनिक हो जाए, इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मिल जाए, तो उत्पादन इस देश में कई बढ़ सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको सर दर्द होता है या मेरे को बुखार होता है तो हम कौन सी दवाई खाते हैं? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की 400 मैन्युफैक्चरर्स हैं, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं देश भर में। 400 ब्रांड्स का पैरासीटामोल बिकता है और प्राइस कंट्रोल भी है। जब इतनी बड़ी तादाद में एक दवाई की कंजम्पशन होती है, जैसा कि क्रोसिन, डोलो, जिसको पैरासीटामोल कहते हैं, तो उसको कई लोगों में बांट दिया जाता है, फॉर्मूला सबको दे दिया जाता है। अब ये जो पेश कीमती वैक्सीन है, अगर हम इसको केवल 2 मैन्युफैक्चरर्स पे निर्भर रहेंगे, अंजना जी, तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा और हमें 5 साल लगेंगे 135 करोड़ की आबादी देश को वैक्सीनेट करने में। अब जो गलतियां हो गई, इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया अंतरराष्ट्रीय मंच पे वाहवाही। एक बड़ा सुझाव राघव जी दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए अंजना जी, मैंने पूरे विषय को सुना। एक सुझाव डॉक्टर संबित पात्रा राघव चड्ढा दे रहे हैं, उस पर भी आपका जवाब। ठीक है, हाँ, दोनों विषय। ठीक है, मैं दोनों विषयों पे जवाब देता हूं और संक्षेप में दूंगा, महत्वपूर्ण भी है। पहले फॉर्मूला और दूसरे बाद में एक्सपोर्ट। और मैं संवेदनशील रहूंगा। इन्होंने कहा मोदी जी तो इनविटेशन पाने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए सब कर रहे थे। मैं समझाता हूं। देखिए, ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला इन्होंने पैरासिटामोल के साथ कंपेयर कर दिया, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोगों को हम वैक्सीन दे देंगे, सारी कंपनी को दे देंगे, सब मैन्युफैक्चर कर देंगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा। क्यों नहीं हो पा रहा है? कोविशील्ड का जो वैक्सीन है वो भारत में नहीं है, याद रखिए, एस्ट्राजेनिका का है। ये ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है। सब लाइसेंसिंग, जैसे घर को सबलेट करते हैं वैसे सब लाइसेंसिंग किया हुआ है। स्वाभाविक रूप से इसका लाइसेंस भारत नहीं दे सकती है और भारत की जो SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो भी नहीं दे सकती है। उसके लिए यूनाइटेड नेशन में जो ट्रिप्स की संधि है,
जिसको कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है, उसको वेव ऑफ अगर सभी देश मिलकर कर दे तो जाके इस वैक्सीन के लाइसेंस को, कोविशील्ड के लाइसेंस को दिया जा सकता है। हिंदुस्तान दिन रात उस काम को यूनाइटेड नेशन में कर रहा है। साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अमेरिका भी हमारे साथ आ गया है। पहले जो मना कर रहा था, जर्मनी भी मना कर रही थी, अब इस मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये रहा कोविशील्ड के फॉर्मूले की बात। दूसरा रहा, इन्होंने कहा फॉर्मूला कोवैक्सीन का भी। देखिए आईसीएमआर, बिल्कुल सही बात है। आईसीएमआर का ये कल के अखबार में छपा हुआ है, पढ़ सकते हैं। आईसीएमआर ने बाकी कंपनीज को बुलाई। आईसीएमआर ने सभी कंपनीज को कहा है कि हमारा खुला हुआ प्रस्ताव है, आप हमसे फॉर्मूला ले जाइए और कोवैक्सीन बनाइए।